वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम करने जा रहे हैं श्रुति सम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं क्या? ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है, वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे देखिए, घन और धन दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता परंतु अर्थ में भिन्नता है। जैसे कि घन का मतलब है बादल और धन यानी कि संपत्ति। तो हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जो काफी कुछ एक जैसे लगते हैं मगर अर्थ उनका अलग है। अचार और आचार, इस शब्द को देखिए। अचार का अर्थ है खट्टा खाद्य पदार्थ और आचार यानी कि व्यवहार। दूसरा देखिए, अंश और अंश। अब अंश का मतलब क्या है? कंधा, और अंश का अर्थ है हिस्सा। इसी प्रकार अंबर और अंबार। अंबर का क्या अर्थ है? वस्त्र या आकाश, और जबकि अंबार का अर्थ क्या है? ढेर। इसी प्रकार आदि, आदि यानी एक पहले आदि का अर्थ है प्रारंभ और दूसरे आदि का अर्थ है आदत। इसी प्रकार देखिए, अन्न और अन्य। अन्न का मतलब है अनाज और अन्य का अर्थ है दूसरा। अनिल और अनल। अनिल का क्या अर्थ है? हवा, और अनल यानी कि आग। इसी प्रकार देखिए, ई के उदाहरण इति। इति का मतलब है समाप्त, और इति जब दीर्घ ई होगी तो इसका अर्थ है भय। इसी प्रकार इत्र और इतर। इत्र का अर्थ है सुगंध और इतर का मतलब दूसरा। इसी प्रकार देखिए, स्त्री और स्त्री। वह उपकरण जिससे कपड़ों को प्रेस किया जाए, स्त्री। और स्त्री यानी कि महिला। उ का उदाहरण देखिए, उपकार और अपकार। उपकार का अर्थ है भलाई, अपकार का अर्थ है बुराई। इसी प्रकार उद्धार और उधार। उद्धार का क्या अर्थ है? कष्ट से मुक्ति, और उधार का अर्थ है कर्ज। इसी प्रकार उपल और उपला। उपल क्या है? पत्थर, और उपला यानी कि कंडा, जिसे हम पाथी बोलते हैं। एक और शब्द देखिए, उत्कच और उत्कट। उत्कच का क्या मतलब है? गंजा, और उत्कट यानी कि तीव्र और प्रबल। क और ख के उदाहरण देखिए, जिसमें पहला शब्द लेते हैं कंजर और कुंजर। अब ये कंजर क्या है? जो खानाबदोश या घुमक्कड़ लोग हैं उनको कंजर बोलते हैं। कुंजर क्या है? हाथी। इसी प्रकार से कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध क्या है? ये एक नाड़ा है, और कटिबद्ध यानी कि तैयार। कृपण और कृपाण। कृपण का मतलब है कंजूस, और कृपाण का मतलब है कटार। इसी प्रकार कटौती और कठौती। कटौती का मतलब क्या है? कमी, और कठौती यानी कि काठ का बर्तन। इसी प्रकार एक शब्द और देखिए, खान और खान। अब एक खान का अर्थ है खदान, और दूसरे खान का मतलब है पठान, गुर या उपाय। खोलना या खोलना। देखिए, एक खोलने का अर्थ है बंधन मुक्त करना, और दूसरा है खोलना, उबलना। ग और च के उदाहरण देखिए, जिनमें ग्रह और गृह। पहले ग्रह का अर्थ है सूर्य, चंद्र आदि नक्षत्र, और गृह मतलब घर।
इसी तरह से देखिए चक्रवाक और चक्रवात। चक्रवाक कौन है? चकवा पक्षी। और चक्रवात क्या है? बवंडर। इसी प्रकार गूथना और गूथना, जब ये अनुनासिक के साथ आ रहा है गूंथना यानी कि सानना, जैसे आटा गूथना। और एक होता है गूथना, इसे कहते हैं पिरोना, जब माला बनाते हैं। इसी प्रकार देखिए चरित और चरित्र। चरित का मतलब है जीवनी और चरित्र का मतलब है आचरण। ज, ड और ढ के उदाहरण देखिए। देखिए पहला देखिए जवान और दूसरा है जबान। पहला जवान का मतलब है युवा और जबान मतलब बोली। इसी प्रकार जूठा और झूठा। जूठा मतलब है उच्छिष्ट भोजन, किसी का खाया हुआ, और झूठा यानी कि असत्यवादी। इसी प्रकार देखिए जरठ और जठर। अब देखिए जरठ का क्या मतलब है? बूढ़ा, और जठर यानी कि पेट। इसी प्रकार देखिए ढलाई और ढिलाई। ढलाई क्या है? ढालने की क्रिया, और ढिलाई यानी कि शिथिलता। त, थ, द और ध, इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे है तरंग और तुरंग। तरंग का क्या मतलब है? लहर, और तुरंग यानी कि घोड़ा। इसी प्रकार देखिए दारू और दारू, जहां बड़ा ऊ दीर्घ ऊ लगा हुआ है उसका अर्थ है शराब, और दारू यानी लकड़ी। दारा और द्वारा। देखिए दारा का अर्थ है स्त्री, और द्वारा यानी कि मार्फत। इसी प्रकार दशा, दिशा। दशा का अर्थ है हालत, और दिशा यानी कि तरफ। ताक और ताक। एक ताक होता है जिसे कहते हैं घूर कर देखना, और एक है ताक, दीवार का आला। ना का एग्जाम्पल देखिए नंदी और नांदी। नंदी क्या है? शिव जी का बैल, और नांदी मंगलाचरण। इसी प्रकार देखिए निर और निरा। निर का क्या मतलब है? बिना, और निरा विशुद्ध। इसी प्रकार देखिए नाहर और नहर। नाहर का क्या अर्थ है? सिंह, और नहर पानी की कुलिया। नीरद और नीरज। नीरद है बादल, और नीरज है कमल। अब प और फ के उदाहरण देखेंगे, जिसमें देखिए प्यास, पास और पाश। पास का क्या मतलब है? निकट, और पाश यानी कि बंधन। इसी प्रकार से पवन, एक पवन का अर्थ है वायु, और इसी को जब हम कहेंगे पावन और पवित्र। पुर और पूर। पुर का मतलब है नगर, और पूर का मतलब है बाढ़। प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम क्या है? अभिवादन शब्द, और प्रमाण यानी कि सबूत। ब और भ के, जैसे कि बाग और बाघ। बाग क्या है? बगीचा, और बाघ क्या है? व्याघ्र, एक जानवर। इसी प्रकार देखिए बहु और बहु। बहु यानी अत्यधिक, और बहु पुत्र वधु। इसी प्रकार से बाहर और बाहर। बाहर का क्या अर्थ है? शोभा, और बाहर यानी कि आंगन में। भवन, भुवन। भवन का अर्थ है घर, और भुवन का मतलब है। अब देखते हैं म, र, ल और व। अधिकतर जो शब्दों में आते हैं उनमें देखिए एक है मणि और मणि। अब पहले मणि, जिसमें छोटी की मात्रा लगी है, उसका मतलब है रत्न। मणि यह है सांप। इसी प्रकार देखिए तथागत और यथागत। अब तथागत का मतलब है भगवान बुद्ध, उनके लिए ये प्रयोग हुआ है, और यथागत यानी कि मूर्ख। आगे देखिए विलक्षण और विचक्षण। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, और विचक्षण यानी कि चतुर। इसी प्रकार
मेदा और मैदा। मेदा मतलब होता है पेट और मैदा बारीक आटा। इसी प्रकार वदन और बदन। वदन का मतलब है चेहरा और बदन यानी कि शरीर। वस्तु और वास्तु। वस्तु का अर्थ है चीज और वास्तु यानी कि मकान। सा का उदाहरण देखिए, जैसे कि इसमें श के भी एग्जाम्पल आएंगे और सा के भी आएंगे, जैसे शोक और शौक। शोक यानी कि दुख और शौक यानी कि चाव, व्यसन। अब देखिए सकल और शकल। सकल का क्या मतलब है? पूरा, और शकल यानी कि टुकड़ा। इसी प्रकार देखिए शशधर और शशिधर। शशधर मतलब होता है चंद्रमा और शशिधर ये शिव के लिए आता है। इसी प्रकार शंकर और शंकर। शंकर कौन? भगवान शिव और शंकर मिश्रित। सीसा और शीशा। अब सीसा क्या है? एक धातु और शीशा क्या है? दर्पण। शिरा और सिरा। शिरा मतलब होता है नाड़ी, नलिका, और सिरा छोर या किनारा। हा के उदाहरण देखिए, हाल या हॉल। हाल का मतलब है दशा और हॉल का मतलब है बड़ा कमरा। हल्का और हल्का, जब आधा ला आया है हल्का कम वजन और हल्का यानी कि क्षेत्र। हेम और हिम। हेम यानी कि स्वर्ण, सोने के लिए बोला गया, और हिम यानी कि बर्फ। इसी प्रकार से देखिए हाल और हाला। हाल क्या है? समाचार, और हाला शराब। इसी प्रकार है और हिय। जो है वो घोड़े के लिए आया है, और हिय हृदय। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो सुनने में काफी बिल्कुल एक से लगते हैं, एक से प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर आ रहा है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको आज श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के बारे में जो बताया गया है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा।